तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे चैनल साहिल शर्मा राजपुरा पे। तो जैसा आपको सबको पता कि हमारी जो अभी वीडियोस चल रही हैं वो बीएड के रिलेटेड वीडियोस चल रही है, सेमेस्टर सेकंड के रिलेटेड। तो पिछली कुछ वीडियोस में हमने आपको क्वेश्चन पेपर भेजे थे, चाहे वो 201 का हो, 203 का हो, 204 का या 205 का। इवन हमने टीचिंग ऑफ बायोलॉजिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर भेजा, टीचिंग ऑफ सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर भेजा, और कुछ अपने स्टूडेंट्स को, हमने अपने फ्रेंड्स को टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स का पेपर भेजा। ऑलमोस्ट आपकी तरफ से जो रिव्यू आए वो काफ़ी बढ़िया रिव्यू थे। आपने हमें मैसेजेस किए पर्सनल व्हाट्सएप पे आप क्वेश्चन पेपर भेजने के लिए। हमने क्वेश्चन पेपर भेजे आपको फ्रेम करके। तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 70 to 80% बच्चे बता रहे हैं कि 70 to 80% क्वेश्चंस उन्हीं क्वेश्चन पेपर्स में से आए थे जो हमने फ्रेम करके भेजे थे। तो सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने टीचर्स का जो हमें इतनी मेहनत से पढ़ाते हैं, और आप सभी का धन्यवाद जो इतनी मेहनत से हमारे वीडियोस को देखते हैं और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते हैं। आपका सबसे पहले थैंक यू। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। तो दोस्तों, अब हमें पता है कि नेक्स्ट जो हमारा एग्ज़ाम है वो है एक्शन रिसर्च का एग्ज़ाम। एक्शन रिसर्च एग्ज़ाम में हमें पता है कि इसमें 2 यूनिट्स हैं। एग्ज़ाम जो रहने वाला आपको वो 30 मार्क्स का रहने वाला है। जैसे बाकी के एग्ज़ाम 60 मार्क्स के थे, ये 30 मार्क्स का रहने वाला है। इसमें जो पैटर्न जो हम बताते हैं आपको कि इसमें जो शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दैट इज़ कंपल्सरी फॉर एवरीवन। उसके बाद जो लॉन्ग आंसर्स में होंगे 2 यूनिट्स के क्वेश्चन, दोनों यूनिट्स में आपको यूनिट 1 के 2 क्वेश्चन आएंगे, इसमें और आएगा, यूनिट 2 के 2 क्वेश्चन आएंगे, इसमें और आएगा। पर जब आप सिलेबस की तरफ देखते हो एक्शन रिसर्च के, तो उसमें आपको कन्फ्यूज़न ये होगी कि आपको पता नहीं चलेगा हम करें क्या और छोड़ें क्या। ठीक है, देखो 2 यूनिट्स हैं, जितना कम सिलेबस होगा इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगी। आपको ये पता नहीं चलेगा कि मैं क्या पढ़ के क्या जाऊँ, छोड़ के क्या जाऊँ। तो आपकी इस डाउट को सॉल्व करने के लिए हमने क्वेश्चंस को फ्रेम किया हुआ है। पहले हम आपको टॉपिक्स बताते थे एज ए क्वेश्चन, लेकिन हमने अभी क्या किया इस पेपर के लिए, हमने क्वेश्चंस फ्रेम करके दिए हैं। आप उसी क्वेश्चंस को पढ़ के जाइए। मैं कहता हूँ आप उसी क्वेश्चन को पढ़ के जाइए, 100% क्वेश्चन उसी में से आएंगे। अगर नहीं आते हमारी वीडियो को आप डिसलाइक कर देना बाद में। तो रिक्वेस्ट ये होगी कि आप वीडियो शेयर कम करते हो अपने फ्रेंड्स को। मैंने देखा हमारे कुछ फ्रेंड्स जो हैं हमारे यूट्यूब पे जुड़े हैं, हमारे श्री साईं राम कॉलेज जो है यहाँ गोमनासा में, वहाँ के भी हैं, कुछ जम्मू यूनिवर्सिटी के गवर्नमेंट कॉलेजेस के फ्रेंड्स हैं, और कुछ हमारे कैलियो कॉलेजेस के और भी शायद हो सकते हैं। तो दोस्तों, अपने अपने कॉलेजेस में ये वीडियो को शेयर तो कर लो ताकि दूसरों को भी हेल्प मिले। आप खुद ही उसका फ़ायदा उठाते हो, दूसरों को हेल्प देते नहीं हो। तो चलो बिना किसी देर किए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। करो फिर, हमारी पावर है। जब तक हम कह रहे थे करो 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 तो कह रहे थे तुम करो, आज हमने कर दिया तो कह रहे हम करेंगे, तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे। तो एक्शन रिसर्च के एग्ज़ाम के लिए 206 के एग्ज़ाम के लिए हमने जो क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं तो हम उसी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में। इसमें जो यूनिट 1 है दैट इज़ एक्शन रिसर्च, उसमें से जो क्वेश्चंस हमने फ्रेम किए, जहाँ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्वेश्चन बता रहे हैं, वो सबसे पहले आपका क्वेश्चन बनता है लॉन्ग आंसर में, व्हाट इज़ एक्शन रिसर्च एंड व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप करना चाहते हैं वीडियो को पॉज करके आप फिर से सुन सकते हैं इसको। व्हाट इज़ एक्शन रिसर्च एंड व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट है इसमें व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्शन रिसर्च एंड इट्स स्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्शन रिसर्च एंड फंडामेंटल रिसर्च। एक्शन रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च के बीच में क्या डिफरेंस है, आपको ये पढ़ के जाना है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन बनता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्शन रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च। इसमें कन्फ्यूज़न मत करना अपने आप में। फंडामेंटल रिसर्च को ही अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। तो कंफ्यूज करने के लिए आपको वो क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है, फंडामेंटल रिसर्च और एक्शन रिसर्च में क्या डिफरेंस है, अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च में क्या डिफरेंस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन वेरियस मेथड्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च के मेथड कौन कौन से हैं ये आपको एक्सप्लेन करने भी आ सकते हैं। तो याद रखना जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा आपको, या तो 10 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन आएगा, या उसमें 2 पार्ट्स किए होंगे, एक 5-5 नंबर के बाद, या उसमें 3 पार्ट्स हो सकते हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट डेफिनेशन का होगा, नेक्स्ट उसकी यूजेस और
या उसने डिस्कशन पूछी होगी, डिस्कस करो, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन जो है वो पैटर्न आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा कि व्हाट इज़ द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एक्शन रिसर्च। नीड और इम्पोर्टेंस क्या एक्शन रिसर्च की, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। एजुकेशनल रिसर्च एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, एजुकेशनल रिसर्च क्या है, आपने इसमें उसका कॉन्सेप्ट दिखाना है। एजुकेशन रिसर्च की आप डेफिनेशन डाल सकते हो, फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो ये क्वेश्चन अगर आपको आएगा तो एक्शन रिसर्च, एजुकेशनल रिसर्च को आपको आई थिंक 2 या 3 नंबर या 4 नंबर में ही आएगा। बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होगा इसका मेन फोकस कैरेक्टरिस्टिक्स पे होगा, ये 8 नंबर का पूछ सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इसके क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने लास्ट क्वेश्चन इस यूनिट से लिया हुआ है, व्हाट आर द एरियाज ऑफ एक्शन रिसर्च और एजुकेशनल रिसर्च इन इंडिया। इंडिया में एक्शन रिसर्च या एजुकेशनल रिसर्च के एरियाज कौन कौन से हैं, आपको वो एरियाज दिखाने हैं, उसमें एलैबोरेट करना थोड़ा थोड़ा। एक याद रखना, आपको पेपर पूरे टाइम के ऊपर आपको करना पड़ेगा, 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा आपको इस पेपर को करने के लिए, तो ज़्यादा एलैबोरेट करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी आपको। आप इस तरीके से क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिए, आपका जो है ना आधे घंटे में आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन खत्म हो जाना चाहिए, और आधे घंटे में यूनिट 1 का क्वेश्चन और आधे घंटे में आपको यूनिट 2 का क्वेश्चन कंप्लीट। तो टाइम मैनेजमेंट इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। नेक्स्ट बात हम करते हैं यूनिट 2 की, जिसका नाम है डायनेमिक्स ऑफ एक्शन रिसर्च इन एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट। तो दोस्तों इस जो हमने यूनिट से क्वेश्चन फ्रेम किए हैं उसमें सबसे पहला क्वेश्चन था व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च का प्रोसेस क्या है आपको उसको ये डिफाइन करना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने जो फ्रेम किया है दैट इज़ हाउ टू डेवलप एक्शन रिसर्च डिज़ाइन। एक्शन रिसर्च डिज़ाइन को कैसे आप डेवलप कर सकते हो, ये क्वेश्चन भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूनिट से। उसके बाद हमने जो क्वेश्चन लिया है चूज़ किया दैट इज़ व्हाट इज़ द ऑब्जर्वेशन एंड हाउ ऑब्जर्वेशन इज एन इफेक्टिव टूल ऑफ एक्शन रिसर्च। ऑब्जर्वेशन क्या है और ऑब्जर्वेशन एक्शन रिसर्च का एक इफेक्टिव टूल है, आप इसको डिस्कस कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। इसके बाद जो क्वेश्चन है दैट इज व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसकी यूजेस क्या हैं और उसके लिमिटेशंस क्या हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था, 10 नंबर का क्वेश्चन था, जिसमें आपको रेटिंग स्केल के कैरेक्टरिस्टिक्स बताने थे। 2 नंबर के पूछे थे कैरेक्टरिस्टिक्स, बाकी 4 नंबर की इसकी यूजेस और 4 नंबर की इसके लिमिटेशंस। तो ये क्वेश्चन को डिवाइड किया था 3 पार्ट्स में। उसके बाद क्वेश्चन आया आपका वो डिस्कस द वेरियस टूल्स ऑफ एक्शन रिसर्च। जैसे हमें पता है कि वेरियस टूल्स या तो आपको अलग अलग टूल पूछ सकते हैं, लॉन्ग आंसर में तो आपको काफ़ी ज़्यादा एलेबोरेट करना पड़ेगा। उससे बढ़िया है कि आप जो टूल्स हमारे पास 4 टूल्स हैं इसमें तो आप सबको पढ़ के जाना। जैसे रेटिंग स्केल क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है, क्वेश्चनएयर क्या है, तो ये जितने भी टूल्स हैं आपको पढ़ के जाने हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन बनता है शॉर्ट नोट, तो 5-5 नंबर का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। जैसे व्हाट राइट शॉर्ट नोट ऑन रेटिंग स्केल के ऊपर शॉर्ट नोट लिखो और क्वेश्चनएयर के ऊपर शॉर्ट नोट लिखो, दोनों 5-5 नंबर के पूछे जाएंगे, तभी मिलाकर के एक नंबर से 10 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद राइट शॉर्ट नोट ऑन ऑब्जर्वेशन एंड क्वेश्चनएयर। क्वेश्चनएयर क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है, एक्शन रिसर्च में आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा, शॉर्ट नोट लिखना पड़ेगा। द लास्ट बट नॉट लीस्ट जो हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्शन रिसर्च प्रोसेस। एक्शन रिसर्च प्रोसेस को आप कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो, कैसे डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, ये क्वेश्चन भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से यूनिट 2 में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कि शॉर्ट आंसर टाइप में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो शॉर्ट आंसर में दोनों यूनिट्स के मिला करके कौन कौन से बनते हैं। तो चलिए उसी की तरफ चलते हैं आगे। जैसा आपको पता है कि सिलेबस जो है सिलेबस कम है बट टॉपिक्स ऑल द टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमने कुछ शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस बनाए हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका होगा कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये बताने हैं। व्हाट आर द यूजेस ऑफ अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च को आप कहाँ यूज़ कर सकते हो, उसकी क्या यूजेस हैं आपको ये बताना है। और व्हाट इज रिसर्च, तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया ना, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही एक्शन रिसर्च के ऊपर बेस है, तो आपको पता होना चाहिए कि रिसर्च क्या है, एक्शन रिसर्च क्या है। उसके बाद हाउ टू डेवलप एक्शन रिसर्च डिज़ाइन। ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी पूछा था, पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, बट शॉर्ट में अगर आएगा तो आपको उसको आई थिंक 1-2 पेजेस में करोगे तो एनएफएस के लिए हाउ टू डेवलप एक्शन रिसर्च डिज़ाइन। नेक्स्ट है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये भी पूछे जा सकते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन होगा अगर शॉर्ट में, तो आपको 1-2 पेजेस तो लिखना पड़ेगा। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, ये भी क्वेश्चन बनता है। रेटिंग स्केल क्या है ये क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चनएयर क्या है ये क्वेश्चन बनता है।
एक्शन रिसर्च की इंपॉर्टेंसेस क्या है, ये क्वेश्चन बनता है। व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्शन प्रोसेस, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। इसी के साथ एक हम लास्ट क्वेश्चन लिया हमने, व्हाट इज़ द ऑब्जर्वेशन, या ऐसे आ सकता है कि ऑब्जर्वेशन एज अ टूल ऑफ एक्शन रिसर्च। तो ये तो दोस्तों ये हमने कुछ शॉर्ट आंसर, कुछ लॉन्ग आंसर, कुछ यूनिट 1 के, कुछ यूनिट 2 के हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सेलेक्ट किए क्वेश्चन। सो कुछ हमारे स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ व्यू देने के लिए वीडियो को क्लिक कर देते हैं ताकि इनको व्यू मिल जाए। दोस्तों हमारा मोटिव जो है वो व्यू लेने का नहीं है, हमारा मोटिव है जो क्वेश्चन हमने फ्रेम किए आपको उसकी हेल्प मिल सके। आप अगर पढ़ते जाते हो, देखो हमारी कुछ वीडियोस पे अराउंड जो हमने 201 की वीडियो डाली थी उस पर 300+ व्यू आए थे। 300 में से आई थिंक 100 स्टूडेंट्स ने वो वीडियो पूरी देखी थी। तो जिसने पूरी वीडियो देखी थी उसने मैसेज करके बताया कि सर आपके क्वेश्चंस जो आपने क्वेश्चन फ्रेम किए थे मैक्सिमम क्वेश्चन उसी में से आए थे। तो देखो जो 200 बंदों ने नहीं देखी, बाद में वो कहते हैं कि यार देखी होती तो शायद हमें हेल्प मिल जाती। सिर्फ व्यू देने के लिए उन्होंने क्लिक किया होता है, बाकी देखते हैं ही नहीं है। तो वीडियो को पूरा देखो ताकि आपको क्वेश्चंस का पता चले। मुझे कोई व्यूज़ का चक्कर नहीं है यार, तो आपकी हेल्प हो, मेरी हेल्प हो, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, आपके कॉलेज का नाम अच्छा रोशन होगा, आपके टीचर्स आपसे खुश होंगे, तो इससे बढ़िया और क्या चाहिए आपको, नॉलेज गेन करना यार। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को, लाइक कर दो, शेयर कर दो वीडियोस को। बाकी आप अपना एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।